नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुन्न कुन्नान्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं। जीवमजीवं दावं जीर्णवरवसेः जीर्णनिदितं देवेन्द्रवृन्दवन्दं वन्दे तं सर्वदा शिरसा। चर्चा अपनी कल 9 नंबर की गाथा तक की हो गई थी, जो जीव के स्वरूप को समझने के लिए 9 अधिकार दिए हैं। उसमें से जीवो उपभोगमो अमुत्ति कत्ता सदेह परिमाणो भोक्ता, यहाँ तक अपन आ गए थे। गाथा कल अपन ने पढ़ ली थी, उसका गाथा के माध्यम से अपन ने संक्षेप में अर्थ भी निकाला था। अभी उसका विस्तार में समझने के लिए बाकी रह गया था। तो जीव क्या भोगता है, तो उस जीव के यहाँ पर भोगने के लिए किस किस दृष्टिकोण से उसको किस किस का भोक्ता कहा जाता है, ये सब बातें अपन को यहाँ पर आचार्य देव ने स्पष्ट करके लिखी हुई। तो उसको अपन ज्ञान में रखें और जीवन में देखें कि मूल में तो जीव को क्या भोगना चाहिए। तो यहाँ पर जो इसका गाथा लिखी है, उस गाथा के पूर्व में जो ऊपर जो लिखा हुआ है उस गाथा के संबंध में, तो देखिए मूल तो ये है। अब यद्यपि आत्मा शुद्ध नय से निर्विकार परम आह्लाद जिसका एक लक्षण है, ऐसे सुखामृत का भोगता है, तो भी अशुद्ध नय से सांसारिक सुख दुख का भी भोक्ता होता है। इस प्रकार यहाँ खुलासा करते हैं। क्या है मूल में? मूल में तो आत्मा परमार्थिक दृष्टि से शुद्ध नय से निर्विकार परम आह्लाद आनंद जिसका लक्षण है, ऐसे सुख रूपी अमृत का भोगने वाला स्वभाव वाला है। ये जो है भोक्ता अधिकार की जो गाथा है, उस गाथा के अब जो अर्थ पढ़ना है टीका के, तो उसके ऊपर जो है इसका अर्थ दिया है। पहले तो मैंने इस मूल में ये गाथा जब प्रारंभ हो रही है तो उस गाथा के संबंध में पहले जानकारी दी। हमारे इस पर जो है 27 पेज पर दी हुई है। जो 9 नंबर की गाथा है उसके नीचे 8 नंबर की गाथा के अर्थ के बाद ये लिखा हुआ है, उसकी इस गाथा के संबंध में पहले जानकारी दी गई है टीकाकार के द्वारा। क्या दिया है? संस्कृत का हिंदी है। आचार्य जो ब्रह्मदेव सूरी ने इसकी टीका की है, उनका संस्कृत टीका के हिंदी रूपांतरण करके इसको हम पढ़ रहे हैं। अथ यद्यपि शुद्ध नयीन निर्विकार परम आह्लाद एक लक्षण सुखामृतस्य भोक्ता तथाप्य अशुद्ध नयीन सांसारिक सुख दुःखस्यापि भोक्तात्मा भवति इति व्याख्यायति। ये संस्कृत का भी हमने जो पढ़ा पहले कि यद्यपि आत्मा
अगर स्वरूप से देखा जाए स्वभाव से तो ऐसे अपने निर्विकार परम आह्लाद आनंद स्वरूप सुख का भोगने वाला है। अगर ये बाहर में मोहपूर्वक पर में नहीं जुड़े, विषय आदि में प्रवृत्ति नहीं करे, कसाय में प्रवृत्ति नहीं करे, तो उसका स्वभाव तो ऐसे परम आनंद स्वरूप अपने चैतन्य रूपी रस को भोगने के स्वभाव वाला है। परंतु अनादिकाल से अपने ऐसे स्वरूप को, अपने सुख को न जान करके ये संसार दशा में क्या कर रहा है, मोहपूर्वक शरीर आदि में रहते हुए पंचेंद्रियों के विषय भोगों में आसक्त होकर निरंतर आकुलता को भोग रहा है। क्या भोग रहा है? निमित्त तो बनाता है पंचेंद्रिय के विषय भोग आदि, परंतु उससे मिलता क्या है? जैसे कुत्ता होता है, हड्डी चबाता है, तो निमित्त तो बनाता है हड्डी को, परंतु खून काय का निकलता है? उसी के जबड़ों में से हड्डी के नुकीले नाखून चुभने से उसकी तालू ओंठ आदि में वो खून निकलता है। और उसको क्या भ्रम होता है कि जैसे हड्डी में से खून निकल रहा हो। ऐसे ही अपन अजीब पंचेंद्रियों के विषयों को तो निमित्त बनाते और भोगते अपने ही अशुद्ध भावों को, विकारी परिणामों की आकुलता को। उसमें से कोई अजीबों में सुख नहीं है, ना सुख है ना दुख है, कुछ नहीं है उसमें। ये तो तुम्हारी कल्पना है। माने ऐसा सोचो कि जिस समय अपन कोई भी बढ़िया खाने का भोजन अच्छा खा रहे हो, मस्ती में मज़ा आ रहा है, और उसी समय अपनी जबान कट जाए। जिस समय आप बढ़िया कोई भी रुचि वाली चीज़, जो भी चीज़ अच्छी लगती है अपन को, जो भी अच्छी लगती है, रसगुल्ला, लड्डू, क्या अच्छा लगता है अपन लोग खाने में? क्या अच्छा लगता है? खाने में कौन सी चीज़ सबसे ज़्यादा रुचिकर लगती है? बच्चों के लिए कौन सी लगती है? मिठाई में कौन सा? रसगुल्ला अच्छा लगता है, लड्डू अच्छा लगता है। तो अच्छे बढ़िया जो रुचि से खा रहे, बढ़िया मस्त हो करके, और उसी समय अपनी जबान धोखे से दांत के नीचे आगे कट गई, खून निकलने लगा। अब वो मुंह में रसगुल्ला है, अब अपन को उसका कितना आनंद आएगा? इसके पहले जो आनंद आ रहा था वो आनंद आता रहेगा कि नहीं आएगा? क्यों, क्या हो गया? अपना उपयोग बदल गया। अब रसगुल्ला की तरफ से, मीठा की तरफ से हट गया। अब अपना जो जबान कट गई, उस जबान के दुख की तरह उपयोग जुड़ गया। अब अपन को रसगुल्ला मुंह में है और तकलीफ का, अब अपन को काय का वेदन हो रहा है? तकलीफ का वेदन हो रहा, दुख का वेदन हो रहा। तो ये तो तुम्हारे ऊपर है कि तुम अपने उपयोग को कहाँ जोड़ करके क्या कल्पना करते हो। वैसे देखो, जबान के कटने से भी दुख नहीं होता है, ध्यान रखना। दुख कैसे होता है? उस जबान के कटने से ऐसा मानने पर कि मेरी जबान कट गई, अब मुझे तकलीफ हो रही। अगर उस समय भी भेद विज्ञान रहे तो जबान क्या, शरीर ही नष्ट हो जाए तो भी आपके लिए कुछ नहीं होगा। क्यों? कि शरीर तो अजीब है, उसमें ना सुख होता है ना दुख होता है। शरीर में मोह करके मूर्छित होकर जीव अपनी कल्पना से सुखी दुखी अनुभव करता है। तो ये अरे भाई, वही तो हम कह रहे कि जो मोह है शरीर में, मोह कि जो शरीर हमाओ और हमारी जबान कट गई, तो अब तुम्हारी कल्पना मोह से कर रहा है। मोह नहीं होवे तो तुम्हारा शरीर जबान का कट जाए, शरीर में आग लगा दो, लगा दी ज्ञानियों के, तो उपसर्ग केवली हो गए। शरीर बाहर में जल रहा है और अंदर में भी स्वरूप में लीन हो करके राग द्वेष का भाव करके कर्मों को नष्ट करके और केवल ज्ञानी बन गए। तो बाहर से शरीर आदि का कोई ना सुख है ना दुख है, ये तो तुम्हारे जुड़ने से, मोह से, कल्पना से तुम्हें तकलीफ महसूस होती है। अपन को तकलीफ महसूस नहीं हो तो नहीं, कुछ नहीं होता। कभी कभी ऐसा होता है कि अपने लिए बहुत चोट लग जाए पर अपना ध्यान उस पर नहीं है, पता ही नहीं पड़ता अपन को क्या चोट लग गई। तकलीफ काहे की है? तकलीफ तो तुम्हारे मोह की है। जब उस शरीर में तुम जुड़ करके कल्पना करते हो तो तकलीफ है, और कल्पना नहीं करो तो कोई तकलीफ नहीं है। तो ये जो है अपन को जब तक
ये ज्ञान में अंदर में अपने भेद विज्ञान करके अतीन्द्रिय आत्मा का जो आनंद है स्वाभाविक, वो जब तक अपन को अंदर में नहीं आता तब तक ये जीव बाहर में ही काल्पनिक रूप में, जहाँ पर सुख नहीं है, इन पंचेंद्रिय आदि के विषयों में ही कल्पना करके मानता है। तो ये संसार दशा में व्यवहार से कहते हैं, इसको भी भोगता है। वास्तव में तो अपने अंदर में अपनी कसाई की आकुलता को भोग रहा है, वो निमित्त बना रहा है शरीर को, पंचेंद्रियों के विषयों को, कर्म के उदय को, ये सब आएंगे उसमें। इसी में अभी अलग अलग दृष्टिकोणों से खुलासा करेंगे। देखिए अभी तो ऊपर की हेडिंग अपन ने पढ़ी है, ये मूल उसकी जो है गाथा का पहले भाव, माने क्या इसमें आचार्य देव मूल में क्या है स्वरूप, और जीव अज्ञान दशा में क्या कर रहा है। पहले तो ये सामान्य से दे दिया, अब उसका गाथा का अपन ने खुलासा, कल गाथा पढ़ी थी और उसकी टीका में अभी अपन को खुलासा करना है। देखो गाथा फिर से पढ़ते हैं और उसका एक बार फिर संक्षेप में अर्थ लगाते हैं, फिर टीका का अर्थ लगाएंगे। सभी लोग ध्यान से देखेंगे, बोलेंगे। व्यवहारा स्वह दुखम पुग्गलकम फलम पभुंजेदी आदा निश्चय दो चेदन भावम खुआदस्य। देखो व्यवहारा स्वह दुखम पुग्गल कम फलम पभुंजेदी आदा। आत्मा व्यवहार से पुद्गल कर्मों का फल जो सुख और दुख है, पभुंजेदी माने उसको भोगता है। और निश्चय नए दो, निश्चय से तो चेदन भावम खु आदस्य। आत्मा खु माने निश्चय से अपने चेतन भावों को ही भोगता है। अब चेतन भावों में कौन कौन से भाव आएंगे जो अपन ने कर्तापने में लगाए थे, वे सब इसमें भी लगेंगे। अशुद्ध, एक देश शुद्ध, पूर्ण शुद्ध, ये सब उसमें आते। इन सब भावों को अज्ञान दशा में अपने अशुद्ध भावों को भोगता है, जो राग आदि माने करते हुए जो आकुलता पैदा होती है उसको भोगता है। और जब स्वरूप की साधना करने लगता है तो जितनी जितनी स्वरूप स्थिरता होती है उतना उतना एक देश अतीन्द्रिय आनंद भोगता है। जब पूर्ण स्वरूप में लीन हो जाता है तो अनंत सुख आदि ऐसा परम अतीन्द्रिय आनंद भोगता है। तो ये अपने जीव के किस तरीके से परिवर्तन कर रहा है उसके आधार पर उसका ये कर्म माने उसके भावों में उसका फल भोगता है, वो उस तरीके की परिवर्तन करके। तो इसमें माने ये निश्चय से सामान्य कथन है कि निश्चय से तो अपने चेतन भावों को ही आत्मा का भोग जानना चाहिए, उसके लिए पर का भोग नहीं है। परंतु निमित्त बनाकर निमित्त की अपेक्षा उनको भी भोग रहा है। क्यों कि अपन को लगता है ऐसा है जैसे अपन इसमें से मज़ा आ रहा हो। पंचेंद्रियों के विषयों में अपन को मज़ा आता है उनमें कि नहीं। पंचेंद्रियों के विषय कौन कौन से होते हैं? आँखों का विषय क्या है? रूप। पांच इंद्रियों से अपन क्या देखते हैं? रंग रूप देखते हैं, आकार प्रकार देखते हैं। तो अब उसमें से अपन को क्या मिलता है? वो सामने पदार्थ है। अब उनमें से तुम्हें कहा रहा हो, अपन टीवी देखते हैं, पिक्चर देख रहे, तो उनमें से तुम्हारा ने देख करके अपन को आनंद आता है, कभी रोने लगते हैं, कभी दुखी हो जाते हैं। तो उसमें क्या है कि जिसमें से तुम्हारे ऐसे उसमें आ रहा है भाव? क्या था उसमें से? उनको निमित्त बनाकर, जैसे मान लीजिए वहाँ पर कोई घटना, कोई ने मार दो, मर्डर कर दो, खून निकल रहा है, चीख रहा है, चिल्ला रहा है, तो तुम्हें तकलीफ होने लगी। काय की तकलीफ है? उसको मर्डर होगा, खून निकल रहा होगी, काय की तकलीफ है? जैसे कोई भी पात्र उसमें है और उस पात्र के लिए किसी ने पकड़ के मार दिया और उसके बिल्कुल जो है खूना खच्च हो गया, वो चिल्ला रहा, चीख रहा है और तुम्हें देख के तकलीफ हो रही है। काय की तकलीफ है? वह भाई टीवी में तो कचू नहीं, वो तो प्रकाश है, फॉक्स पड़ रहा हो, चित्र बना के ऐसे चित्र बन रहे हुए, तो ना तो को मर्डर हो रहा हो,
न कछु हो रहा हो, तुम्हारी ऐसा लग रहा है जैसे तुमने साक्षात कोई को मार दो, और तुमने कल्पना कर अरे मर गए, ऐसी तकलीफ हो रही, तो तुमने कल्पना कर ली तकलीफ की, तुम्हें तकलीफ होने लगी। जब पहले जो है रामायण वगैरह आती थी, महाभारत आता था, तो सब शादी में आदि रुक जाती थी उस समय। जब शुरू में आई ये सब, तो उस समय सब बंद हो जाता था कार्य, रोड बिल्कुल ब्लॉक, शांत, बिल्कुल सब सुनसान। क्या होता था उस समय? जय जयकारे लगते थे जब अच्छा हो रहा था, जब कई और लगते थे। तो ये अपना उसमें भाव जोड़ रहे हैं, उते कछु नहीं है, उते तो एक निमित्त रूप में भी चित्र चल रहे हैं, काल्पनिक उनने बना दिए, कभी राम भय, कभी सीता जी भई, कभी क्या क्या हुआ। अब अपने सामने कुछ नहीं है, रामचंद्र जी मोक्ष चले गए, सीता जी स्वर्ग में हैं, सौधर्मेंद्र माने वो 16वें स्वर्ग में चली गई, फिर 3 दिन हो गई। अब भी तो अभी भी मोक्ष में आनंद भोग रहे, वे देव पर्याय में हैं, और बाकी लोग अपने अपने भाव अनुसार जहाँ जाने तो चलो। अपन तो अब उस समय की उस घटना को चित्रों में चित्रांकन करके अभी कल्पना करते, और बिल्कुल ऐसे लगता है कि जैसे साक्षात अपनों को हो रहा, और उनमें से अपन को आने कुछ नहीं है। उनकी जो भी घटना घट रही उनके जीवन में, तुम्हें उससे कुछ मिलना नहीं है। तुम तो अपने अंदर में मोह से भी ऐसी कल्पना करते हो। सर्वज्ञ भगवान है, अरहंत सिद्ध भगवान है, उनको सारी दुनिया को चित्र दिखाई दे रहा हो कि नहीं? जो कुछ हो रहा हो सब उनके ज्ञान में आ रहा हो कि नहीं? उनको कितनी तकलीफ, कितनी सुख, कितना दुख, कितना क्या क्या है। नहीं, ये जो लौकिक दृष्टि से अपन को सुख दुख होता है, उनको क्या हो रहा है? क्यों? जानने से कोई सुख दुख नहीं होता है बाहर का, ये तो तुम्हारा उसमें जुड़ने से, मोह से कल्पना करने से ये तुम्हारे लिए ऐसा लगता है जैसे उसमें से आ गया। यही संसार है, इतना ही संसार है। और अगर अपन सहज जैसे भगवान जान रहे, उसमें राग द्वेष नहीं कर रहे, मोह नहीं कर रहे, अपन भी सब कुछ जाने, राग द्वेष मोह नहीं करें, तो अपन को कुछ तकलीफ नहीं है। तकलीफ काहे की? मोह राग रस दुख की खान, निज को निज पर को पर जान, फिर दुख का दुख है। दुख तो कल्पना है तुम्हारी जैसा। तो ये अपन को देखो, अंदर में जब तक अपन अपने स्वभाव को जुड़ के उसका स्वाद नहीं चखेंगे, तब तक अपन को ये नहीं में बस यही अपना जीवन है, बस रात दिन इसी में अपन संकल्प विकल्पों में ज़िंदगी पूरी कर देते, और आखिरी में क्या करते हैं? फिर आखिरी में बिल्कुल ये समझ लो कि बिल्कुल असहाय होके चले जाते हैं यहाँ से। अब क्या होगा, अब कहाँ जाएंगे? भाई इतने अपन अज्ञानता में जीते रहे और अंदर में आत्मबोध किया नहीं, तो अब तुम्हारा ऐसा लगा सब छूटो, अब हम मरे, अब क्या करें? तो अब क्या होता है कि घबरा करके बेहोश हो जाते, कछु देख ही नहीं पाओ, ज़्यादातर तो मूर्छित होके मर जाते बेहोशी में। तो ये जब तक अंदर में तुम्हारा ज्ञान जागृत होके यथार्थता में अपने स्वरूप का बोध नहीं करेंगे, तब तक ये बाहर की घटना ही तुम्हें प्रभावित करती रहेंगी, और प्रभावित भी नहीं करेंगी, तुम स्वयं मोह से प्रभावित होते रहोगे। भी नहीं करती प्रभावित कोई तुमसे नहीं कहता है क्या तुम हमें देखो, हमसे प्रभावित हो। समय सार जी में तो यही सब गाथाएं लिखी। रस तुझसे नहीं कहता तू मुझे चख, गंध तुझसे नहीं कहती तू मुझे सूंघ, वर्ण तुझसे नहीं कहता तू मुझे देख। तू ही जबरदस्ती उनके पीछे क्यों पड़ा रहता है? तो ये तो मोही जीवों की दशा है। ज्ञानी जीवों को सब ज्ञान में आता है, पर वो सहज अपने ज्ञान स्वरूप और आनंद स्वरूप अपने अंदर का आनंद भोगते। भगवान सर्वक सकल गे ज्ञायक तदपि निजानंद रसलीन। और गेयों से प्रभावित नहीं हो रहे वे तो अपने आनंद को भोग रहे, इंद्रिय आनंद को सब जान रहे हो, अंदर में आनंद भोग रहे अपने। तो ये जो है यहाँ, ये जीव की अज्ञान दशा में इस प्रकार की स्थिति व्यवहार में व्यवहारास्व दुखम पुग्गल कम्म फलम पुवंजेदी आदा, और निश्चय नय दो चेतन भावम खु आदस्य। निश्चय से तो आत्मा अपने चेतन भावों को ही भोगती है, उन्हीं का भोगता है। जैसे आप मूर्छित होकर मर जाता
आयु की बात नहीं है, होश पूर्वक मर रहा हो कि मूर्छित होकर मर रहा हो। मरता तो है आयु के अभाव पूर्वक ही व्यवहार में, और वैसे तो मरता नहीं है परमार्थ से, जा रहा है पर आयु को छोड़ के, विदाई हो रही। भाई जैसे सूरज डूब गओ ऊँग गओ तो सूरज ऊँगा डूबत नहीं है, घूमत है। अपन को इतने से चलो गो सो अपन को लग गओ कि मर गओ, सुबह फिर आ गओ, जन्म हो गओ को। जागृत अवस्था में और मूर्छित अवस्था में अंतर का होता है? तुम बताओ थे बेहोश हो जाओगे और तुम जागृत रहोगे तो का अंतर रहते? जब आदमी कोई ऑपरेशन करत है तो कैसे करा, जागृत अवस्था में कि मूर्छित में? काय मूर्छित में काय करत? अच्छा, अब जब मूर्छित अवस्था होगी तो तकलीफ खत्म हो गई बा। वह तकलीफ जागृत अवस्था की है कि मूर्छित अवस्था की है कि मोह की है? मूर्छित हो तो वो तो शरीर तो कटा ही रहो ना, वह तकलीफ का चली गई। अपन लोगों ने बोला न देखेंगे न भौंकेंगे, अपन न देख रहे हो, मूर्छित हो गए, अब शरीर कट रहा हो तो तुम्हें कभी मतलब नहीं है। जिस समय बेहोश किया जाता है उस समय का जानना देखना बंद हो जाता है। जानना देखना मूर्छित हो गया होता उस समय, जानना देखना बंद नहीं हो गया, मूर्छित हो गया। देखो नींद अवस्था, नींद में का होता है ज्ञान तुम्हारा का कहो, उस समय नींद में तुम्हारी दूसरी कल्पना चल रही। ऐसे ही मूर्छित अवस्था में तुम्हारा ज्ञान क्या हो गया, जैसे शराब पी लेते ना नशा में, व्यक्ति को नशा में उसको वो जो वास्तविकता है वो विस्मृत हो जाती। ऐसे ही मूर्छित अवस्था में उसके लिए पता नहीं पड़ता कि क्या हो रहा हो। ये तो पता पड़ता है कि कचू हो रहा हो। ऐसा पूरा बेहोशी नहीं करते, वो पूरा बेहोश कर दे में तो फिर क्या आदमी मर ही जाए, पता ही नहीं पड़े उनको। इसलिए जो बेहोश करने वाले हो तो उनको ये सारी चीज़ें सिखाई जाती, कितना बेहोश करना, थोड़ा थोड़ा उनको महसूस होता रहता है, थोड़ी थोड़ी उनको महसूस, ज़्यादा महसूस नहीं होता तो घबरा जाते हैं। उस समय उनका ज्ञान है पर मूर्छित दशा में धीरे धीरे नशा कम होता है, उस जो भी तुम्हारे लिए बेहोश करने की दवाई से जो किया है तो धीरे धीरे तुम्हें होश आता है। जैसे होश आता है तो तकलीफ महसूस होने लगती है ऑपरेशन की, तो गोलियां दी जाती हैं तकलीफ कम महसूस हो। तो मतलब ये है कि तुम्हारा मूल में तो ज्ञान का काम जानने का है। ज्ञान देखो इनका आता है तुम्हारे जैसे, तो ज्ञानियों का तो ठीक है, ऑपरेशन अपन जैसे शरीर का हो रहा है, उनके शरीर पर उपसर्ग होकर काट पीट डाला खा डाला, फिर भी वे ज्ञाता बन के जान रहा है, कोई मूर्छित नहीं हो रहा है, परेशान नहीं हो रहा है, घबरा नहीं है। सहन शक्ति नहीं है तुम्हें इस शरीर को प्रत्यक्ष रूप से जागृत होकर कटते हुए देखने की, इसलिए तुम्हें बेहोश किया जाता है। अगर जिसको इतनी सामर्थ्य हो तो उसको बेहोश करने की जरूरत ही नहीं है। सामान्य रूप से तुम्हारा फोड़ा काटना है, काट देंगे। इनका आता है तुम्हारे से बर्णी जी का आता है, छुल्लक अवस्था में उनके लिए एक फोड़ा हो गया था बहुत बड़ा, तो ऑपरेशन करने के लिए डॉक्टर ने कहा, तो उन्होंने कहा ठीक है ऑपरेशन कर दो। उन्होंने कहा बेहोश करना पड़ेगा। उन्होंने कहा बेहोशी नहीं करना, मैं ऐसे ही करो तुम बगैर बेहोशी की। तो बगैर बेहोशी के तुम कैसे उसको सहन करो, तुम्हें क्या करना है करो। ललितपुर में थे वो, और डॉक्टर ने उनका ऑपरेशन किया, और वो उनने अपना ध्यान जो है समय सार की गाथाएं वगैरह पढ़ने में, चिंतन मनन में वहाँ लगा दिया, और वे अपने ऑपरेशन करते रहे, वो अपना गाथाओं को चिंतन मनन करते रहे। ऑपरेशन हो गया तो उन डॉक्टरों ने कहा कि भैया तुमने क्या किया, कैसे तुम्हारा जो है तुम्हें कुछ पता ही नहीं। तुमने कहा ऑपरेशन कर रहे हो, तुम बिल्कुल भी कुछ नहीं कर रहे, ना कुछ भी मैंने किसी प्रकार की महसूस कर रहा है कि हमें तकलीफ हो रही। क्या कारण है? अपना उपयोग नहीं है उस पर, बस उस तरह उपयोग नहीं है। तो अब शरीर तो अपने से भिन्न है ही, तो अब है कट रहा है पिट रहा है, पर उसमें उपयोग नहीं जोड़ोगे तो कोई तकलीफ नहीं है। अपन ये देखो, चलो उसकी तो छोड़ो, शरीर की छोड़ो, यहाँ बैठे हो तुम और तुम्हारे घर में आग लग गई और तुम्हारा घर जल रहा है, उसमें सब सामान जल रहा है, तुम्हें कितनी तकलीफ हो रही। और तुम गए उतर को और तुमने देखा और एकदम तुम्हें तकलीफ चालू हो गई। काहे की तकलीफ हो रही?
उपयोग नहीं है। उपयोग जानने से कोई तकलीफ नहीं है। तुम्हारे लिए उसमें जो अपनापन का है कि मेरा मकान जल गया, मेरा मकान जल गया, मैं मर गया, अब सब लुट गया, तकलीफ उसकी है। एक घटना एक दूसरी पड़ी थी हमने। एक कोई सेठ था, बाहर गया हुआ था, उसका उसमें एक गोदाम था, बहुत धंधे थे, पर उसका एक गोदाम था जिसमें लाखों का माल भरा हुआ था। और जब वो यात्रा करके आया तो उस गोदाम उसको जलती हुई दिखी। आकर के देखा उसने, और तो हमारी गोदाम जल गई, और वो देख करके बेहोश हो गिर गया। उनके बच्चों को पता पड़ा कि पिताजी आए और वो गोदाम जल रही थी, इसको देख करके बेहोश हो गए। तो एक बच्चा आया छोटा वाला, उन्होंने अरे पिताजी जो गोदाम जल रही है तो अपनी बिक गई थी ना, बेच दी थी, ये तो दूसरे को दे दी अपन ने। तो जैसे उनके कान में ये शब्द पड़े तो जैसे संजीवनी होश का इंजेक्शन लगा देते ना, ऐसे एकदम ऐसे आँखें खुली। क्या कह रहे बेटा? कि ये तो बिक गई, अपनी बेच दी थी, अभी 2-4-8 दिन पहले बड़े भैया ने सौदा करके बेच दिया था, और वो जो है वो अपनी नहीं है, अब नहीं है अपनी की। खड़े हो गए आराम से। चलो थोड़ी देर बाद बड़ा लड़का आया, अरे पिताजी वो गोदाम का सौदा तो कैंसिल हो गया था। फिर थोड़ी देर में फिर बेहोश हो गए। कैसे हो रहा है बेहोश? अपनी गोदाम नहीं आ तो जलन तो हमें का लेने देने, और अपनी गोदाम फिर वही फिर। तो वो अपनापन जो है वो खतरनाक है। ये जितना व्यक्ति को जिसमें मूर्छा होती है उतना व्यक्ति परेशान होता है। और मूर्छा नहीं हो कुछ नहीं है, कोई तकलीफ है ही नहीं है। जितने भी ज्ञानी हो गए उनको क्या है, मोह खत्म हो गया। अब कछु भी हो रहा बाहर में, सब छोड़ छाड़ के 6-6 खंड चले गए, और शरीर भी आग लग जाए, छूट जाए, नष्ट हो जाए, कछु नहीं है। तो समस्या कोई बाहर से नहीं है, परेशानी बाहर की नहीं है, जानने की भी नहीं है। परेशानी काहे की? अगर जानने से परेशानी हो तो सर्वज्ञ भगवान तो सब कुछ जान रहा है, वे तो समझ लो कि एक क्षण भी नहीं जी पे, इतनी समस्याएं उनके ज्ञान में आ जाए। इसलिए जब जीव केवल ज्ञानी बनता है उसके पहले क्षीण मोह क्षीण होता है बाहर में गुणस्थान। अगर मोह रहे और केवल ज्ञानी बन जाए तो क्या होगा? इतने अपने सारे रिश्तेदार कितने कितने क्या क्या उनकी का दशा हो रही, तो वे तो बहुत परेशान हो जाएंगे। इसलिए पहले मोह क्षीण होता है और बाद में सर्वज्ञ दशा आती है। इसलिए अब उनको कोई समस्या नहीं, जो कुछ हो रहा है सब उनके ज्ञान में झलक रहा है, उनको कोई परेशानी नहीं है। इसलिए ये जीव की दशा संसार में क्या है, किस कारण से है, और मूल में उसका स्वरूप क्या है, वो मूल स्वरूप कैसे उसके जीवन में प्रकट होवे, वो विधि अपन को समझना है। तो ये जो है ये इसमें कि परमार्थ से तो जीव अपने ऐसे परम आह्लाद स्वरूप, ऐसा एक लक्षण है जिसका निर्विकार चैतन्य स्वभाव आत्मा का, उस सुख रूपी अमृत का भोगने के स्वभाव वाला है। परंतु अनादिकाल से संसार दशा में अपने स्वरूप का स्वाद न लेकर के, और वो शरीर में मूर्छित होकर पंचेंद्रियों के विषयों में आसक्त आदि होकर निरंतर मोह राग द्वेष पूर्वक इन पंचेंद्रियों के विषयों की आकुलता को भोगता रहता है। इसमें इन्होंने नयों के विभाग से देखो खुलासा किया है, इसको अपन पढ़ते। ठीक है, मिल गई सबके पास है। ये ग्रंथ ये है, कोई के पास नहीं हो देख ले सकती। चलो तो देखो इसमें अपन को खुलासा कर रहे आचार्य देव, दृष्टिकोण समझना। जैसे अभी अपन ने समझा कि मकान के जलने से, दे दो कुछ उनको, दे दो जिनके पास नहीं हो उनको, तुम रख लो चाहे। तो तकलीफ काय की है? मकान के व्यवहार से कहेंगे मकान के जलने से हम परेशान हो गए। क्या कहा जाएगा? जिसके निमित्त से तुम दुखी हो रहे हो तो कहा जाएगा कि इससे हम दुखी हैं। कौन सा कथन है?
उपचरित असद्भुत व्यवहार नहीं का। अनौपचरित असद्भुत व्यवहार में वो मोह कर्म का उदय, सुख साता साता वेदनी आदि मोह कर्म के उदय आदि से, और तुम उसके उदय में जुड़ करके मोह उससे जो दुखी, तो कर्मों के उदय से दुखी है, मोह कर्म के उदय से दुखी है। काय कौन सी अपेक्षा? वे भी अचेतन है पदार्थ, वे भी तुम्हें सुख दुख नहीं दे रहा है, पर निमित्त वे ही बन रहे, उनमें उपयोग जोड़ करके उदय में, और फिर तुम मोह राग द्वेष आदि कर रहे। अब अशुद्ध निश्चय न ऐसे कहा जाएगा कि तुम उस जनित अपनी आकुलता को, मोह जनित अपनी आकुलता को भोग रहे। जितनी तुम्हारे अंदर में मोह, उतनी आकुलता को भोगोगे तुम, पंचेंद्रिय जनित। जिसको जैसे ज़्यादा आसक्ति होती ना खाने में, और उसकी इच्छा अनुसार नहीं मिले, गुस्सा आता है, फेंक देता है, जो कैसे बनाओ भोजन, जो क्या नहीं बनाओ। जिसको ज़्यादा खाने में गिरदता हो और उसने कह दिया कि आज जो बनने चाहिए और वो नहीं बनो, तो क्या होगा? क्या होगा? गुस्सा आएगा उसको, और बन गया तो आसक्ति से खाएगा, तो उसमें भी आकुलता करेगा। जब तक व्यक्ति को विवेक नहीं है तब तक रात दिन परेशान है आदमी, इसी अज्ञान दशा में। तो इसमें देखो इन्होंने जो खुलासा किया है, इसको अपन पढ़ते हैं, पुस्तकें हैं सभी के पास, ठीक है? नहीं है? चलिए देखो हम पढ़ते हैं। अगर कोई जोर से अच्छे से बोल सकता हो तो वो बोले। कौन बोलेगा? माँ साहब, महिलाओं में ऐसे बोलें जोर से कोई? बोलो, कौन बोल सकता? कौन? व्यवहार नहीं की अपेक्षा से सुख उद्गल करने के फलों को भोगता है। उन कर्म फलों का भोक्ता कौन है? आत्मा। निश्चय नहीं की अपेक्षा से चेतन भाव का भोगता है प्रकट रूप से। अब देखो यहाँ पहले क्या लिखा इनने, व्यवहार की अपेक्षा से सुख दुख रूप पुद्गल कर्म के फलों को भोगता है। उन कर्म फलों का भोक्ता कौन है? तो कहते आत्मा है। अब निश्चय नहीं की अपेक्षा से चेतन भाव का भोक्ता है। खूब माने प्रकट रूप से। किसके चेतन भाव का? आत्मा के अपने चेतन भाव का। अब ये तो हो गई गाथा का सामान्य अर्थ। अब वह इस प्रकार अब नए विभाग करके खुलासा कर रहे तुम्हें आगे समझना। उसमें देखो उसकी विवक्षाएं समझना, और उसमें विवक्षाओं में फिर अपना प्रयोजन साधने के लिए अपन को फिर किसको गौण करके किसको मुख्य करके अपना प्रयोजन साधना, ये टेक्निक है। और ये समझ में आ जाए तो समझ लो तुम्हारा शास्त्रों का पढ़ना सार्थक है। और अकेली जानकारी कर ली और जीवन में अपना प्रयोग अपना इसमें से अपना प्रयोजन साधने की कला नहीं आई तो सब पढ़ना वढ़ना सब तुम्हारा एक व्यवहारिक और जैसा ऐसे ही हो गया। तो इसमें से अपन को निकालना है अपन को कि अपन को इसमें से अब सुखी होने की व्यवस्था क्या है, वो टेक्निक समझो और वो जीवन में अपनाओ तो समझ लो कि हाँ स्वाध्याय तुम्हारा करना सार्थक। इसलिए अंत में भावार्थ में वो बताई तुम्हें टेक्निक कि अब तुम्हें क्या करना है इसमें से जिसमें तुम्हारा कल्याण हो, और वो विधि अपना लो तो सब कुछ जो कुछ तुमने पढ़ा उस जानकारी हो गई, और फिर इसके बाद अपना आत्मित्व का प्रयोजन तुमने साधने की विधि अपना ली। अब उसका खुलासा कर रही है। अभी तो गाथा का सामान्य अर्थ कर दिया। वह इस प्रकार है, पढ़ो पुरुषों में से पढ़ो कोई जोर से। आत्मा ही निःशुद्धात्म संवित्ति से उत्पन्न पारमार्थिक सुख सुधा रस के भोजन को नहीं प्राप्त करता होगा। यहाँ से निषेध, यहाँ पहले जो नहीं करता है तब ये समस्या आगे खड़ी होती। पहले ये उसको करना तो चाहिए था, ये क्या करना चाहिए? निज शुद्धात्म संवित्ति से उत्पन्न, माने अपने निज चैतन्य स्वरूप आत्मा का अनुभव, संवित्ति को अनुभव को उसको करने से उत्पन्न जो पारमार्थिक यथार्थ आत्मा का सुख रूपी सुधा यानी अमृत रस है उसका भोजन करना चाहिए। अब जब वो भोजन नहीं करता है तो जिस समस्या आगे क्या खड़ी होती है वो बता रहे। आगे बोलो। उपचरित असद्भुत व्यवहार से इष्ट अनिष्ट पंचेंद्रिय विषय जनित सुख दुख को भोगता है। इष्ट अनिष्ट पंचेंद्रिय विषय जनित सुख दुख को भोगता है। तो पंचेंद्रियों में अच्छे बुरे सुख दुख तो है नहीं है, निमित्त उनको बनाता है।
जिसके लिए बढ़िया तीखा चिरपरा मसाला अच्छा लगता है, अच्छी बढ़िया मिर्च अच्छी तेज़ डालो, बघाड़ लगाओ तो उसको मज़ा आता है, मज़ा आ गया। और जिसको मिर्च खाना अंदर में तकलीफ़दायक है, बुरा लगता है, और मिर्च डाल लो तो वो कहता अरे मर गए। तो उस मिर्च में क्या है, सुख है कि दुख है? तो ये तुम्हारी मुँह के अनुसार, रुचि अनुसार उनमें से तुम कल्पना करके उन पंचेंद्रियों के विषयों में क्या है सुख दुख मान रहे। तो ये जो है क्या है, उपचरित असद्भुत, माने पंचेंद्रिय के विषय तुम्हारे से भिन्न है, बिल्कुल दूर। चाहे वो मिर्च हो, चाहे मीठा हो, चाहे नमकीन हो, चाहे वो रंग हो, उनमें भी रंग अपन को बढ़िया दिखना चाहिए, अच्छी सुंदर कोई भी चीज़ डिजाइन अच्छी बननी चाहिए। जैसे अपन मान लो बनाते हैं ना, तो पराठे त्रिकुटे, पूरी बढ़िया गोल फूली हुई, तो देखने में आनंद आता है, कितनी बढ़िया फूली। क्या है ये सब तुम्हारे 5 इंद्रियों के विषय पूरे चाहिए, और उसमें अच्छी बढ़िया गंध आ रही है, शुद्ध घी बढ़िया उसमें से गंध आ रही है, क्या मज़ा आ रहा है। तो देखने में अच्छी, सूंघने में अच्छी, खाने में बढ़िया, उसमें अपन को रस आना चाहिए। और छूने में भी, अब किसी को कड़क अच्छी लगती, किसी को नरम अच्छी लगती, तो स्पर्शन इंद्री में भी अपन को जो अच्छी लगती वैसी मिली, मज़ा आ गया, अच्छी कड़क कड़क। फिर तो वो दांत आंत वालों से नहीं है, रुचि के ऊपर है वो। तो तुम्हारे जिसकी जो रुचि हो वे कड़क खाने तो कड़क चाहना उसको। तो ये जो है अब उनमें ये तो अजीब है वे सब विषय हैं। स्पर्श रस गंध वर्ण मनता पुद्गला, ये तो पुद्गल के गुण धर्म है। और अपन आत्मा में मूर्छित हो रहा हो, आत्मा वैसे जबरदस्ती उस पर लट्टू हो रहा हो, जड़ पर झुक झुक जाता चेतन की मारदाव की अपने स्वभाव का घात कर रहा है, उसमें एकत्व बुद्धि करके। बोला थे अपन पूजा में बढ़िया बोलते जाते हैं, राग रंग पे बोलते हैं, जैसे लग रहा है जैसे अपन को बहुत अच्छी चीज़ बोल रहे हो तुम। जड़ पर झुक झुक जाता चेतन की मारदव की खंडित काया। क्या कह रहे? मैंने बोल रहा है कि तुमने अपने स्वभाव को घात कर लिया मूर्ख, और तुम नाच रहे हो। रोना चाहिए तुम्हें इस बात को पढ़ के कि हम क्या कर रहे हैं। तो ये जो है अपन को बाहर के संयोग 5 इंद्रिय के विषय, और उनमें अपन मूर्छित होकर के अपने स्वभाव मारदव की खंडित काया, अपना मारदव स्वभाव है। मारदव माने कौन सो है? मारदव माने कोमल निर्मल स्वभाव है अपना, कसाय वाला स्वभाव नहीं है। अब उस मारदव स्वभाव को अपन ने विषयों से मार दो, क्या कर दिया? खंडित काया, उसकी स्वभाव की काया खंडित कर दी कसाय से, तो उसमें एकत्व बुद्धि करके। तो अपन ने क्या कर दो? मार दो धर्म को, मार दो काय से? पंचेंद्रियों के विषय की आसक्ति से। तो ये जो है यहाँ उपचरित सद्भुत व्यवहार से पंचेंद्रियों के विषयों के, ये पंचेंद्रियों के विषयों के सुख दुख का भोक्ता हो गया ये। देखिए आगे बोलो। उसी प्रकार अनुपचरित असद्भुत व्यवहार न्याय से अंतरंग में सुख दुख जनक द्रव्य कर्म रूप साता और असाता के उदय को। अब ये साता सा, अब ये क्या है? जो सुख दुख का भोग होता है तो वो पुण्य कर्म का, पाप कर्म का उदय में जुड़ करके, और उस निमित्त उसको बनाता है और वेदन अपने में करता है, तो वो उसको भोगता है कहा जाएगा। साता के फल को भोगता है। तो ये क्या हो गया? ये कौन से न्याय से? क्यों अनुपचरित असद्भुत? क्यों? क्योंकि वो पुद्गल कर्म साता आत्मा से भिन्न है, असत है, उसकी सत्ता अपनी सत्ता से भिन्न है। अब चूंकि एक क्षेत्र अवगाही है इसलिए अनुपचरित है। हाँ, और वहीं अशुद्ध निश्चय न्याय से हर्ष विषाद रूप सुख दुख को भोग। अब जो अपन उसके भोगने में अपन को जो हर्ष विषाद हो रहा है, असाता वेदनी के में विषाद हो रहा है, साता वेदनी के उदय में जो हर्ष हो रहा है, तो ये अंदर में अपने परिणाम, अशुद्ध परिणाम, हर्ष विषाद कसाय के परिणाम भोगता है अशुद्ध निश्चय न्याय से। शुद्ध निश्चय न्याय से तो
परमात्म स्वभाव के सम्यक श्रद्धा ज्ञान आचरण से उत्पन्न सदा आनंद जिसका एक लक्षण है, ऐसे सुखामृत को भोगता है। हाँ, अब जो है शुद्ध निश्चय नय से तो अपना परमात्म स्वभाव जो है, ये चैतन्य स्वभाव, ज्ञाता दृष्टा भाव, शांत स्वभाव, उसका सम्यक श्रद्धान, उसका सम्यक ज्ञान, उसकी लीनता से जो प्राप्त होने वाला अतीन्द्रिय आनंद है, ऐसे उस अतीन्द्रिय आनंद को सुखरूपी अमृत को भोगता है जीव, जो आज तक उसने कभी अंदर देखा ही नहीं है। तो ये इस तरीके से जीव ऐसा भोगता है। अब वो किसको भोग रहा है, अब ये तुम देखो कि 5 इंद्रियों के विषयों में मूर्छित हो रहा है, कर्म के उदय में मूर्छित हो रहा है, कि अशुद्ध वही उनके निमित्त से जो होने वाले विकारी भावों में एकत्र बुद्धि कर रहा है, कि अंदर में अपने निःशुद्धात्म तत्व का अंदर सम्यक सिद्धांत ज्ञान करके उसका आनंद भोग रहा है। ये तो अपन को देखना है कि अपन कहाँ अपना उपयोग लगाएं। इसमें शुद्ध निश्चय नहीं कि तीनों भेजा जाएगी, जिसकी जैसी मतलब शुद्धि होगी, हैं? जैसे ये उसमें शुद्ध निश्चय ने दिया है जो। हाँ, तो नए में एक देश शुद्ध निश्चय लाया जाएगा, पूर्ण शुद्ध निश्चय नहीं, जितनी लीनता है उतना अतीन्द्रिय आनंद भोगेगा वो। यहाँ जिस स्वाभाविक सुखामृत के भोजन के अभाव से आत्मा इंद्रिय सुख भोगता हुआ संसार में परिभ्रमण करता है, वहीं अतीन्द्रिय सुख स्वाभाविक सुखामृत सर्व प्रकार से उपादेय है, ऐसा अभिप्राय है। नीचे रेफरेंस दिया है नंबर 1 डाल के। संसार में परिभ्रमण करने वाली प्रथम गुणस्थान धारक सर्व मिथ्या दृष्टि है। चतुर्थ गुणस्थान से सिद्ध तक के सर्व जीव उनकी भूमिका के अनुसार की शुद्धि अनुसार आत्मिक अतीन्द्रिय सुख को भोगते हैं, ऐसा इस गाथा का तात्पर्य जानना चाहिए। इस प्रकार कर्ता कर्म फल को नहीं भोगता है, इस बौद्ध मत का निषेध करने के लिए भोक्तृत्व के व्याख्यान रूप से यह 9वां सूत्र पूर्ण हुआ। जो लोग ऐसा मानते हैं कि आत्मा तो क्षणिक है, अब वो कर्म करता है, भोगने के लिए टाइम ही नहीं है उसको, वो तो दूसरा आत्मा आ जाता है, तो कहते हैं ऐसा नहीं है। पर्यार्थिक नय से आत्मा क्षण क्षण में उत्पन्न नष्ट होता है, पर द्रव्यार्थिक नय से तो वही आत्मा जो अज्ञान दशा में कर्म करता है, वही कर्म के उदय में उसके फल को भोगता है। कौन भोगेगा? और अगर वो ज्ञानी बन जाए तो फिर उस कर्म के उदय को न भोग करके उसकी निर्जरा करके और अतीन्द्रिय आनंद को भोगेगा। पर वो आत्मा जो करता है वो भोगता है, पर जो क्या करता है, अगर वो अज्ञान दशा में जो किया है, अगर ज्ञान हो जाए जागृत, तो फिर उसका भोगता नहीं होगा। अब ये सोचो कि कर्म करो मनुष्य ने और भोग रहो नार की, ये तो पाप करो, बहु आराम परे गए इकट्ठो कर कर आगे और नरक में चले गए, तो काम पाप कौन ने करो? तो अब भोग कौन रहो? तो वो तो मनुष्य कौन ने भोगो? देखो, पर्यार्थिक नय से मनुष्य अलग है, नार की अलग है, पर द्रव्यार्थिक नय से वो ही आत्मा जो अभी मनुष्य पर्याय में था, उसने ही पाप करे, वो ही जीव नरक में चला गया, वो ही उते भोग रहा है, कोई दूसरा नहीं भोग रहा। तारिया समझ में? अब ये समझ में आ जाए तो अपन फिर ऐसे काम नहीं करेंगे कि आगे अपन को फिर रोना पड़े, परेशानी भोगना पड़े। आ गई समझ में कि नहीं आई? मास्टर साहब आई तुम्हारी समझ में कि नहीं आई? जितेंद्र का नाम तुम आओ, धर्मेंद्र, जितेंद्र, धर्मेंद्र। सब बे विषय में ही आज ये मकान, दुकान, रुपया, पैसा सब भोग रहे तुम, सब उपचरित सद्भूत में। जो कछु बाहर को भोग रहे वो सब तुम्हारा उपचरित कल्पना है, उसको निमित्त बना रहे। भोग का रहे तुम, भोगते रहे अपनी कल्पना की आकुलता को। क्या भोग रहे? देख देख के प्रसन्न हो रहे हो तुम। क्या प्रसन्न हो रहा है? देख देख के प्रसन्न हो रहा है? क्या कर रहा है? रौद्र ध्यान कर रहे हैं। कौन सा? परिग्रहानंदी रौद्र ध्यान। रौद्र ध्यान के 4 भेद हैं। कौन कौन से? हिंसानंदी, मृषानंदी, चौर्यानंदी, परिग्रहानंदी। तो अब परिग्रह को देख देख के आनंदित हो रहे। हमारे लाने इतना इतना मकान बन गया, इतने रुपया हो गए,
हमें इतना वेतन मिल रहा, मजाक आओ, का भोग रहे, रौद्र ध्यान कर रहे। एक तो पाप, अपन कहते चोरी और सीना चोरी लगा था अपन को। देखो और में तो अपन को लगा था पाप जैसा, परिग्रह में पाप नहीं लगा था, हिंसा में लगा था बुरा लगा था, झूठ में भी लगे कि हाँ यार गलत है, चोरी में भी लगा, पर परिग्रह में तो अपन को पाप लगते ही नहीं है। अपन को ऐसा लगा था कि जो तो बहुत बड़ा धर्म यार। क्या नहीं, परिग्रह में पुण्य को, ये बताओ परिग्रह में पुण्य को उदय कैसे? देखो दो प्रकार की स्थिति है उसमें कि उदय तो आओ, तुम आओ जो है पूर्व में तुमने जो कुछ भी बंद का सहाय से भाव करे हुई हैं वो उदय तो उसमें आ रहा है। अब वर्तमान में तुम उसमें क्या कर रहे हैं? संयोग मिल रहा हो तुम्हें, तो अब उस संयोग में तुम्हें कैसे लग रहा हो? देखो वही संयोग ना तो सुख का कारण है ना दुख का कारण है, तुम्हारे मोह के आधार पर वही। अब जब तुम्हें बैराग होगा तो वही परिग्रह तुम्हें काट भी दौड़े। ऐसा सोच लो कि जब शादी भई तुम्हारी तुम्हें बहुत खुशी भई, अब पत्नी तुम्हारा ने 24 घंटे क्लेश को कारण बन रही, तुम्हें चैन से जीवन नहीं दे रही, तो पुण्य को उदय है कि पाप को उदय है? शादी करते समय बड़े खुशी से मांग भरी थी, अब पूर्ति हमारी ले आना, सामान क्यों नहीं ले आ रहे अब? रो रहे आपका शादी करेंगे, अब लग रहा हो कि बड़ी झंझट है, अब क्या करें? तो बताओ पुण्य को उदय है कि पाप को उदय? काय को उदय है? शादी हो जाए वो पुण्य को उदय कि पाप को उदय? देखो ये तो तुम्हारे ऊपर है। गोपाल दास जी बरैया की पत्नी और इससे ज़्यादा खराब होती, परंतु वे कहते हैं हमारे बहुत अति पुण्य का उदय है हमारी। ये जैसे चिन्हवाणी सदा बोधदायिनी है, हमारी पत्नी सदा वैराग्य दायिनी है, हमें बिल्कुल राग नहीं होने देती इधर संसार में। कहते कच्चू सुख नहीं है, इसमें भ्रम में मत रहना तुम। और अपन को जिनकी पत्नी जो है थोड़ी अनुकूल रहती हैं तो भी तुम्हारा ने भ्रम में डालती, तुम्हारा ने थोड़े बहुत रोटी के जैसे कुत्ता को कोरा डाल देते अपन, और फिर वो दिन भर रहते बैठो रहते हैं। तो थोड़े से तनक तुम्हें आए हो तनक सी उन्हें लगा के थाली माली में तनक दे दो, और फिर दिन भर जुतत रहो, तो लगे रहो रात दिन। तो बे तुम सोच रहे हो कि जी हमारे हितैषी हैं, बेहितैषी नहीं है तुम्हारे। इसलिए अपन थोड़ी बुद्धि जागृत हो गए तो देखो दोनों जने विवेक पूर्वक जिएंगे, न वे तुम्हें मोह का कारण बने, न तुम उनको अपन धर्मपति व धर्म पत्नी बन के जिए, तो एक दूसरे के लिए बड़ी आनंददायी है। और अगर मोह पत्नी मोह पति बन जाए, एक दूसरे को मोह पैदा करावे के कसाए, तो अब दूसरे कहा होने। इसलिए अगर ज्ञान पूर्वक जिएंगे तो अपन जहाँ रहे होते ही आनंद में, कोई समस्या नहीं। एक दूसरे का परस्पर उपग्रह जीवन, एक दूसरे का संयोग करो, आत्माराधना करो। तुम्हारी समस्या हुए भैया चिंता मत करो, तुम घबराओ मत, अपन सब निपटा लेंगे। उनकी होए अरे तुम काहे को चिंता करने, सब व्यवस्थाएं बन जाए। एक दूसरे के लिए कसाय बढ़े तो उनको कसाय को शांत करके ज्ञान जागृत कराओ, मुँह में नहीं उलझने दो कि भैया यही में अपन लगे रहेगा। अब अपन थोड़ा अपने आत्माराधना भी तो करो, धर्म साधना करो, छोड़ो इन झंझटों को थोड़ा। तो ये तो अपने ऊपर है कि अपन उसको किस रूप में ले रहे, मुँह बढ़ाने में ले रहे, कि धर्म साधने में ले रहे, क्या पाप करने में ले रहे। अब ये तो अपन समझो। तो ये जो है ये सब अपन को आचार्यों ने बहुत सुंदर दृष्टिकोण सब बतलाए कि तुम देखो इनमें से तुम कौन से दृष्टिकोण से जी रहे। तो ये 9 गाथा तक की अपनी जो है थोड़ी मध्यम रीति से अपन ने चर्चा कर ली है। इसमें अपन को बराबर इतना विषय समझ में जो जितना ज़रूरत है उतना आने चाहिए, और इससे अपन जीवन में अब प्रैक्टिकल करना है। सारांश क्या भैया, अपन को ये निरंतर ये कार्य करना है कि अपन जो अपने निज शुद्धात्म तत्व को भूल कर पर में मूर्छित होकर परेशान है, तो अपन उनको गौण करके उसको दुर्लक्ष्य करके अपन अपने स्वरूप को ऊर्ध्व करके तो बढ़िया उसकी आराधना करो, उससे कल्याण होगा तुम्हारा। चलिए
10वें नंबर की गाथा भी पढ़ लेते हैं ताकि आगे के लिए तुम्हारे लिए इसको भी याद करके आ सको। अब ये कौन से अधिकार है इसमें? स्वदेह प्रमाण वाली गाथा है। जीवो अभोगमवो अमुत्ति कत्ता सदेह परिमाणो भोत्ता संसारत्थो सिद्धो विश्व सोड गई। तो अब ये जो है स्वदेह प्रमाण, इसमें जो है इसका खुलासा कर रहे हैं। अब ये दे रहे हैं सबसे पहले तो, अब निश्चय नए से लोक प्रमाण असंख्यात प्रदेश मात्र होने पर भी व्यवहार नए से जीव अपने शरीर प्रमाण है, ऐसा इस गाथा में बतलाते हैं। देखिए गाथा पढ़ेंगे सब लोग। अणु गुरु देह पमाणो उपसंहारप्य सप्दो चेदा असमुह दो व्यवहारा निश्चय नए दो असंख्य देशोवा अणु गुरु देह पमाणो उपसंहारप्य सप्दो चेदा असमोह दो व्यवहारा निश्चय नए दो असंख्य देशोवा। देखो इसका गाथा से सीधा अर्थ अपन निकालेंगे। अणु माने छोटा, गुरु माने बड़ा, देह माने शरीर, प्रमाण माने बराबर, चेदा माने आत्मा है, और व्यवहारा माने व्यवहार से, और असमोहदु माने समुद्घात को छोड़कर। समोहदु माने समुद्घात, आ माने छोड़ नहीं, समुद्घात को छोड़कर। उपसंहारप्य सप्दो संकोच और विस्तार नाम की शक्ति के कारण। आत्मा में क्या है? संकोच और विस्तार नाम की सामर्थ्य, उसमें ऐसी शक्ति है। तो आत्मा व्यवहार से संसार दशा में क्या करता है कि अपने संकोच और विस्तार नाम सब संकोच और विस्तार के कारण से अणु गुरु देह पमाणु, जैसा शरीर मिलता है छोटा बड़ा उसके बराबर हो जाती है, सुकड़ के फैल करके। छोटा शरीर मिलेगा तो उस बराबर हो जाएगी, बड़ा शरीर मिलेगा तो उस बराबर हो जाएगी। तो ये इस प्रकार व्यवहार से जीव की स्थिति संसार में। और निश्चय नए दो असंख्य देशो वा, निश्चय से तो यह आत्मा असंख्यात लोक प्रमाण प्रदेश वाला सदा काल रहता है। कितना रहता है? जितना लोक के प्रदेश हैं उतने प्रदेश वाला सभी जीव सदा काल रहते हैं। ये पर संसार दशा में क्या करते हैं? जो शरीर मिलता है, शरीर नाम कर्म के उदय से संकोच विस्तार नाम की शक्ति से ये जीव क्या करता है? समुद्घात को छोड़ के, 7 समुद्घात आएंगे उसमें खुलासा टीका में चलेगा। उनके अलावा सामान्य दशा में ये जो शरीर मिलता है छोटा बड़ा, उस शरीर प्रमाण जीव के प्रदेश हो जाते हैं, ऐसा जानना चाहिए। ये अपने बारे में बहुत मार्मिक भगवान सर्वज्ञ के ज्ञान में जानी हुई जानकारी है। अपन अपने बारे में पर और ऊट पटांग कल्पना नहीं करेंगे अपन। जब ऐसा सब प्रकार से अपने स्वरूप को समझ लेंगे तो अपन अन्यथा मिथ्या कल्पना नहीं करेंगे अपने बारे में। तो ये यहाँ तक की चर्चा अपने ज्ञान में आ गई सबके। टाइम आपका हो चुका है लगभग, इसलिए अपन इसको ही अपने बराबर इन गाथाओं को अपन रिवीजन करते रहें, उनका अर्थ लगाते रहें, अपने जीवन में घटित करते रहें, और प्रयोजन साधने के लिए फिर जो आचार्य बार बार अपन को भावार्थ में बता रहे हैं कि अपन अपने निःशुद्धात्म तत्व को भूल के इन सारी परिस्थितियों में मूर्छित हो गए, संसार में परेशान हैं, तो इनको गौण करके, इनको दुर्लक्ष्य करके
अपने स्वरूप को ऊर्ध्व करके अगर उसकी आराधना करेंगे तो सारी परिस्थितियों से अतीत अपन उस अतीन्द्रिय आनंद को भोगते हुए सच्चे सुख को उपलब्ध हो जाएंगे। चलिए, नहीं क्या पूछना आप, ये तो सब नहीं है, पढ़ाया है तो वो तो सबके ज्ञान में होगा। पूछना आप ये तो सभी जो है अपनी ये गाथाएं अभी तक अपन ने 10वीं गाथा तक पढ़ लिया। तो ये 10वीं गाथा का भी अपन ने जो अर्थ निकाला तो ये कौन लगा सकता है इस 10वीं गाथा के अर्थ को? इसी गाथा से अभी अपन ने जो चर्चा की है उसके आधार से कौन लगा के बताएगा? चलिए लगाइए आप। और गुरु माने छोटा बड़ा के परमाण, और ये माने संकोच विस्तार उपसम आरोप इसका ये शक्ति के कारण चेतन इसको समुद्रघात को छोड़कर व्यवहार से देह परमाण और निश्चय से ये असंख्यात लोग। हाँ, सुनाई नहीं दी आज तुम्हारी सबकी आवाज़ सबको सुनाई दी? इनकी आवाज़ सुन ली सबने? इनने जो बताया अर्थ नहीं सुनी? नहीं है? जोर से बोलने वाले बताएं, कौन बोलेंगे? आप थोड़ा बताओ, आप बोलो। चलो अभी बता रहे पीछे, क्या नाम? लोकेंद्र। प्रमाण माने बराबर। हाँ हाँ, प्रमाण माने बराबर, छोटे बड़े शरीर बराबर। और ये संकोच विस्तार की शक्ति से रहता है। ये व्यवहार में का कथन है, मतलब सिर्फ जो समुद्रघात का समय है उस पाप को छोड़ता है। हाँ, समुद्रघात मतलब जब आत्मा के प्रदेश मूल शरीर को छोड़े बिना शरीर से बाहर निकलते हैं उस अवस्था को छोड़ दो, क्योंकि उसमें शरीर प्रमाण के बाहर भी चले गए प्रदेश। तो ये उसको छोड़ के, समुद्रघात को छोड़ के बाकी समय में व्यवहार से जीव संसार दशा में जो उसके लिए छोटा बड़ी शरीर मिलता है वो संकोच विस्तार नाम की शक्ति के कारण उस प्रमाण रहता है ये व्यवहार। और निश्चय से सभी जीव लोक प्रमाण असंख्यात प्रदेशी सदा काल हैं, कोई छोटा बड़ा नहीं है, ऐसा जानना चाहिए। अच्छा, इसके पहले अपन ने जो गाथाएं पढ़ी थी उनमें से जो दूसरी गाथा दी थी, तिक्काले चदुपाणा इंद्रिय बल माऊ आण पाणो या व्यवहारासु जीवो निश्चय नय दूधु चेतना जैसे। तो कैसे जीता है जीव, इस गाथा में उसका अर्थ दिया है। तो इस गाथा के अर्थ को कौन बता सकता है? खुलासा करके पूरा। चलिए आप बताइए। इंद्रिय बल मतलब 5 इंद्रिय बल और आयु 5 से जीता, व्यवहार से जीता है और निश्चय से अपने चेतना प्राण से जीता है। तीनों कालों में, माने भूत में, वर्तमान में, भविष्य में। चदुपाणा माने 4 प्राणों से सामान्य से, इंद्रिय, बल, आयु, आणपाण माने श्वासोच्छ्वास और आयु, इन 4 प्राणों से जीता है। और निश्चय नए दूधु चेतना जाए। निश्चय से तो आत्मा अपने चैतन्य प्राण से पहले जी रहा था, अभी भी जी रहा है, भविष्य में भी जीता रहेगा। ये उसका जीवन है परमार्थ से। तो अपन को व्यवहार प्राण का ज्ञान करना और परमार्थ प्राण को मूल में अपना स्वरूप समझ करके और उसका आश्रय या लक्ष्य करते हुए जीना, ताकि ये व्यवहार प्राण तो छूट जाएंगे, हैं, छूटेंगे ही। और परंतु अपना निश्चय प्राण जो आत्मा का है, जीव उसको भूलकर इन्हीं में मूर्छित होकर के और इनके अभाव से यह समानता कि हम मरे, ये समस्या है। तो ज्ञान तो इसका करो कि संसार दशा में 4 प्राण जीव के रहते हैं, पर ये उसके संयोग रूप प्राण हैं। अज्ञान दशा में कर्मादि, आयु कर्मादि बांध के अपन ने ये स्थिति उपाई है। अब अपन मूल में तो चैतन्य प्राण वाले हैं, और अपन उस चैतन्य प्राण को ही अपना मूल स्वरूप समझें और इस शरीर आदि के छूटने पर, कटने पिटने पर अपन घबराएं नहीं,
आकुलित नहीं हो तो अपना वो समझना सार्थक होगा। इनमें से अपन को प्रयोजन ध्यान में रखना चाहिए। तो ये तीनों कालों में जीव इस प्रकार से अपने इन संयोग रूप प्राणों से और अपने स्वभाव रूप प्राण से जीता है। तो ये मूल में अपने चैतन्य प्राण वास्तविक हैं और ये संयोग रूप है, परंतु ये तो संसार दशा में कर्म के निमित्त से मिलते हैं और नष्ट हो जाते हैं, और इनका तो अभाव सिद्ध दशा में हो ही जाता है। और परमार्थ से तो यहाँ भी अपन उनसे पृथक ही है। जल पय ज्यों जिय तन मेला पे भिन्न भिन्न नहीं भेला। अभी भी अपन साथ में एक क्षेत्र अवगाही होने पर भी आत्मा इन सबसे पृथक ही है। तो अपन को अपनी आत्मा का ही परद्रव्यों से भिन्न अपनी आत्मा की अपने रूप प्रतीति ज्ञान और उसकी ही श्रद्धा और लीनता करने चाहिए, उससे अपन को सुख मिलेगा। तो ये इन सब में अपने लिए इन सब ज्ञान करके प्रयोजन का ऊर्ध्व करके अपने जीवन को अपन को जीने का लक्ष्य रखना चाहिए। भाई जानकारी तो सब हो, क्योंकि व्यवहार में उस पर विवेक रखना। जीते समय अपन को इनका भी भूमिका अनुसार व्यवहार में अपन विवेक रखते ही है, पर साथ में मूल प्राणों से जुड़ के जिएंगे तो अपन इनके अभाव होने पर, इनकी विकृत आदि होने पर अपन घबराएंगे नहीं, परिणाम नहीं बिगाड़ेंगे। अब इसका जो है पढ़ के आना, फिर से विस्तार में अपन इसका और भी चर्चा करेंगे, ताकि अपन को बराबर इसका ज्ञान है कि नहीं ये ध्यान में रहे। चलिए पुरस्कार दे दो। काय को पुरस्कार तो उनका ज्ञान हो गया, ज्ञान होने चाहिए वैसे तो। ठीक है, व्यवहार में तुम पुरस्कार देते रहो सो यही में आदमी संतुष्ट होते रहे, मूल भूल ही जाए फिर भी। चलो लो, कौन को देना है दो। एक तो लोकेंद्र भाई का है, एक इनका बहन जी का है, इनको दे दो। ये लो, दोनों ले लो फिर।